हम उनके माई बोलता नहीं है ना। सबके धन्यवाद धन्यवाद लाख लाख धन्यवाद है ना। अब बोल नहीं पावेली है ना, कुछ ना एती हो पावेली है ना। घर से एक बैग निकल गईली खिसिया के, रास्ता भटक गईली है ना। हाँ हम बहुत खुश बनी हैं। अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को सूचित किया और उनके द्वारा खबर चलाए जाने के बाद आज उनके माता पिता एवं दादाजी आए हैं। मैं अपने समस्त कर्मियों को, साथ ही समस्त मीडिया कर्मियों को, जिन्होंने इनके माता पिता को खोजने में और यहाँ तक पहुँचने में मदद किया, मैं तहे दिल से ट्रेस नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुख्य बधिर है और यही बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ बता नहीं पा रही थी। हम लोग भी बहुत परेशान थे। तो चैनल से पता चला तो शाम को 5:15 बजे हमको इसका ट्रेस पता चला। हम लोग ने फ़ौरन रोका इसको। उसके अल्पावास गृह में डीएम साहब के साइन से वहाँ के डीएम साहब के लिए पत्र गया, वहाँ भेजा गया, परंतु उन्होंने वहाँ नहीं लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ लोकल जो चैनल हैं, आपका चैनल है, इसके थ्रू आप लोगों ने इसकी खबर फैलाई और भाग्यवश और संजोग अच्छा था जिससे कि तुरंत यहाँ से ट्रेस हो गया। किसी ने खबर माता पिता को अपने बच्चों से कितना प्यार होता है, उसका जीता जागता तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक युवती जो अपने घर से भटक गई थी, वो बोल नहीं सकती थी, वो लिख नहीं सकती थी, किसी को कुछ समझा नहीं पा रही थी, लेकिन वो इत्तफाक से गोपालगंज पहुंच गई थी। लेकिन गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नौल किशोर चौधरी के एक प्रयास ने उसे अपने घर तक पहुंचवा दिया। दरअसल गोपालगंज के डीएम उसे वन स्टॉप सेंटर में रखवाए। उसके बाद से खबरें छपी और उसके घर तक इसकी जानकारी मिली और आज उसके घर परिवार वाले यहाँ पहुँचे और उसे सुरक्षित अपने घर ले गए। यानी माँ बाप को वो खुशी मिल गई जो वो काफ़ी दिनों से परेशान थे। यानी 31 से वो घर से लापता हो गई थी, उसके बाद से उसे ढूंढा जा रहा था। वो बोल नहीं सकती थी, वो कुछ लिख नहीं सकती थी और कुछ बता नहीं पा रही थी। इधर हर कोई परेशान था कि उसे कैसे घर तक पहुँचाया जाए, लेकिन वो पहुँच नहीं पा रही थी। इसको लेकर आज कितनी खुश हैं गोपालगंज के जिलाधिकारी? एक लड़की जो कि बोल नहीं सकती थी, उनको कुचाईकोट थानाध्यक्ष के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि वो बोल नहीं सकती है, उनका कुछ पता नहीं मालूम है, तो उनको रखा जाए, उनको उचित सहायता किया जाए। तो मेरे निर्देश के बाद वन स्टॉप सेंटर पे इनको रखा गया और हमारे पदाधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को सूचित किया और उनके द्वारा खबर चलाए जाने के बाद आज उनके माता पिता एवं दादाजी आए हैं। मैं अपने समस्त कर्मियों को, साथ ही समस्त मीडिया कर्मियों को, जिन्होंने इनके माता पिता को खोजने में और यहाँ तक पहुँचने में मदद किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप देख रहे हैं कि सभी लोग आए हैं और इस बच्ची को यहाँ से रिसीव करके ले जाएंगे। निश्चित रूप से इसमें वन स्टॉप सेंटर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे केंद्र पे रखा और सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है जिससे इस बच्ची को आज राहत मिली। वहीं उसे घर तक पहुंचाने में इस प्रयास में सबने मदद की और सब मिलजुल कर उसे घर तक पहुंचा दिए। आज वो अपने परिवार के साथ चली गई, अपनी मां के साथ घर चली गई। काफ़ी खुशी तब हुई जब उसकी माता पिता यहाँ पहुंचे और वो खुशी से लोटपोट हो गई। महिला एवं बाल विकास निगम के जिला प्रबंधक प्रशांत मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 6 तारीख को डीएम साहब के कार्यालय द्वारा हमें खबर हुई थी। डीएम साहब कुचाईकोट भ्रमण वहाँ ब्लॉक में गए थे। वहाँ से थाना के द्वारा पता चला कि ये एक गूंगी और बोल नहीं सकती है वो बच्ची मिली है, अपना पता नहीं बता पा रही है, कुछ नहीं। डीएम साहब उनको गोपालगंज लाए। फिर हमें खबर हुई, महिला हेल्पलाइन की नाजिया जी को हमने खबर किया। फिर हम लोगों ने जो प्रोसेस होता है कि अगर तुरंत पता नहीं रहता है कि इसका कहाँ पर है एड्रेस और ट्रेस नहीं हो पाता है, तो हम लोग नियरेस्ट जो सिवान ज़िला है उसके अल्पावास गृह में डीएम साहब के साइन से वहाँ के डीएम साहब के लिए पत्र गया, वहाँ भेजा गया, परंतु उन्होंने वहाँ नहीं लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ लोकल जो चैनल हैं, आपका चैनल है, इसके थ्रू आप लोगों ने इसकी खबर फैलाई और भाग्यवश और संजोग अच्छा था जिससे कि तुरंत यहाँ से ट्रेस हो गया। किसी ने खबर की और ये नीतू पटेल हैं और कुशीनगर की थी, तो ट्रेस हो गया और हम लोगों ने इनको कल गार्जियन वगैरह आए और सारा सपोर्ट कर दिया गया। वहीं इस युवती को घर पहुंचते ही और घर वालों से मिलते ही सबने खुशी जाहिर की। सबने कहा कि युवती काफ़ी परेशान थी और वो अपने घर पहुंच गई। इतनी खुशी देखकर सब
काफ़ी खुश हुए। क्या कुछ महिला हेल्पलाइन के प्रभारी बता रही हैं, सुनिए। ये कुचायकोट थाना के माध्यम से 6 तारीख को रात में 10 बजे इसको यहाँ लाया गया और हम लोग के द्वारा वन स्टॉप सेंटर में रखा गया और फिर हम लोग ने काफ़ी मतलब प्रयास किया और ख़ासकर से के मीडिया चैनल के द्वारा हम बात किए और मीडिया चैनल के एजाज जी जो हैं वो आए और बाइट वाइट लिए और उसमें डाले चैनल में। तो मतलब हम लोग कल तो पूरा इसको पटना आसरा गृह भेजने का पूरा प्रोसेस कर लिए थे क्योंकि उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुख्य बधिर है और यही बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ बता नहीं पा रही थी। हम लोग भी बहुत परेशान थे। तो चैनल से पता चला तो शाम को 5:15 बजे हमको इसका ट्रेस पता चला। हम लोग ने फ़ौरन रोका इसको और आधार कार्ड वगैरह इसके गार्जियन का मंगवाए व्हाट्सएप पे और लड़की को दिखाया तो लड़की एकदम पहचान गई और बहुत रोने लगी। फिर वीडियो कॉल करके बात कराएं इसके माँ बाप से, बहुत खुश हुई लड़की। और आज इनके माँ बाप को बुलाया गया सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और सही सलामत वन स्टॉप सेंटर से नीतू पटेल को उनके माँ बाप को हैंडओवर सपोर्ट किया गया। अब उस माँ ने क्या कहा जरा सुन लीजिए। माँ ने कहा कि मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बच्ची मुझे मिल गई। मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी और घर में खाना तक नहीं बन रहा था। जरा सुन लीजिए। है ना, एजा के पूरा सपोर्ट से एती बाटे। हम सबके धन्यवाद हम माने करतानी जे हमार लड़की गूंगी मिल गई बड़ी। हम उनके माई बोलतानी, है ना, सबके धन्यवाद लाख धन्यवाद। है ना, अब बोल नहीं पावेली है ना, कुछ ना एती हो पावेली। है ना, घर से एक बैग निकल गईली खिसिया के, रास्ता भटक गईली। है ना, अब हम जो तानी आज 10वां 11वां दिन माने यहाँ पर पता लागल, सब कोई माने हमरा के सपोर्ट दियल, सबसे एथी से हमारे लड़कनी सुरक्षित भी हैं। हाँ, हम बहुत खुश बानी। हम है ना, बिंदु। तो ऐसे में एक घर से बिछड़ी युवती अपने माँ और परिवार तक पहुँच गई। काफ़ी खुश है। आप लोगों से भी अपील है, अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो हमें या फिर अपने नज़दीकी प्रशासनिक लोगों को ज़रूर सूचित करें ताकि वो लोग अपने घर तक आसानी से पहुंच जाएं। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो एक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।